सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए मन को रोकना अत्यंत आवश्यक है। आप मन को कैसे रोकेंगे? मन बहुत चंचल है, मन अड़ू है, मन की क्षमता यानी मन की प्रबलता अपार है। मन और माया एक है और मन ही तो निरंजन काल है। ऐसे प्रबल काल को कैसे रोकेंगे? नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। मन और माया एक है। यह संसार जो आप देख रहे हैं, यह तो मन के द्वारा ही तो देख रहे हैं। और मन इंद्रियों का राजा है और मन ही निरंजन काल है। प्रिय बंधुओं, मन को रोकना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास के द्वारा आप मन को धीरे धीरे रोक लेंगे। अभ्यास करते रहेंगे, मन काबू में होता रहेगा। अंततः एक समय मन रुक जाएगा। वह अभ्यास क्या है? प्रिय बंधुओं, एकांत में आप बैठ जाइए और कुछ देर के लिए अपने को निश्चिंत कर लीजिए, चिंता रहित हो जाइए। आप यह अनुभव कीजिए कि यह चराचर जगत परमात्मा में डूबा हुआ है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और उसी परमात्मा के अंदर मैं हूं। समष्टि का चिंतन कीजिए और अपने आप को देखिए। बंद आंखों से देखिए बंधुओं। शरीर को स्थिर कर लीजिए। शरीर स्थिर होगा तो प्राण भी स्थिर होगा, और जब शरीर और प्राण स्थिर होने लगेंगे, मन भी स्थिर होगा। प्रिय बंधुओं, मन और प्राण का संबंध है। मन तेज रहेगा तो प्राण भी तेज रहेगा। मन स्थिर होगा तो प्राण भी स्थिर होगा। शरीर के स्थिर होने से प्राण स्थिर होने लगेगा, प्राण के स्थिर होने से मन स्थिर होने लगेगा। प्रिय बंधुओं, अब मन को कैसे देखेंगे? एक जगह मन को ठहरा दीजिए। उसका एक क्षेत्रफल निर्धारित कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए हृदय मंडल में मन को ठहरा दिए और उसका एक क्षेत्रफल अपने कल्पना के अनुसार बना दिए। आप वहीं पर रहिए। उसी क्षेत्रफल के अंदर मन को रखिए, अर्थात आपको यह भाव रहे
कि मन के लिए यह क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है और मन इसी के अंदर है। प्रिय बंधुओं, जैसे आप किसी बच्चे को एक पार्क में छोड़ देते हैं और वह पार्क ही बच्चे के लिए निर्धारित जगह है खेलने का, और आप दूर से बैठकर उसका अवलोकन करते हैं, इसी तरह से बंधुओं आप मन का निरीक्षण करते रहिए। मन उस क्षेत्र से बाहर न निकले। प्रिय बंधुओं, मन बिना किसी विषय के टिकता नहीं है। कोई ना कोई उसको विषय चाहिए, क्योंकि विषय नहीं मिलेगा वो विषयों की तरफ भागेगा, और उसी क्षेत्रफल के अंदर प्रिय बंधुओं आप अपने किसी इष्ट देव को अथवा सद्गुरु को वहीं पर विराजमान कर लीजिए और मन को सद्गुरु के चरणों में ध्यान करते हुए रोकने का प्रयत्न कीजिए। हटेगा, हटने दीजिए, लेकिन क्षेत्रफल के बाहर मत जाने दीजिए। फिर वहीं लाइए, फिर हटेगा, हटने दीजिए, फिर लेकिन सद्गुरु के चरणों में लाइए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो यह मन सद्गुरु के चरणों में टिकने लगेगा। इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो मन रुकने लगेगा, दूसरा चूंकि सद्गुरु के चरणों का ध्यान हो रहा है, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान हो रहा है। यह सिद्धांत है बंधुओं, जिसका ध्यान करेंगे उसका गुण भी आपके अंदर उतरने लगेगा। यह एक सिद्धांत है, इसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। मन सुरति को लेकर के उड़ता है, और सुरति जैसे आत्मा चेतन है, आत्मा की किरण भी चेतन है। जैसे ही आप किसी स्वरूप पर ध्यान करते हैं और फिर वही चेतन किरण जब आत्मा के अंदर पुनः चली जाती है तो उसके गुण को भी लेकर के जाती है। अर्थात सद्गुरु के गुणों का समावेश आपके अंदर होने लगेगा और मन भी रुकने लगेगा। मन को रुकने के लिए प्रिय बंधुओं अंतिम अवस्था यही है कि आप मन को सद्गुरु के चरणों में दे दीजिए, अर्थात वहीं रोके रहिए। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। अन्य कोई युक्ति नहीं है। प्रिय बंधुओं, विहंगम योग की विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर आप अपने जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।